और सत्ता में हिस्सेदारी लिया, सत्ता में आए, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे। आज यादव भाइयों के बच्चे, चमार भाइयों के बच्चे वो तैयारी करते हैं, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उन्हें दरोगा सिपाही बनना, उन्हें डीएमएसपी बनना है। और हमारे बच्चे, ये क्यों हो रहा है? हमारी सियासी सोच अमल से। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र वो अमल पहले बना होती है, तब किसी कौम की शौकत में जवाल आता है। पहले किसी कौम की बर्बादी, तबाही, उसकी सोच खराब होती है, उसकी सोचने समझने की ताकत पहले खराब होती है, और उसके हिसाब से वो अमल जब करने लगता है, खराब गलत रास्ते पर अमल करने लगता है, तभी वो कौम तबाह और बर्बाद होती है। अस्सलाम वालेकुम। गांव की और आसपास से हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। अभी आपने भाई हमारे साथी किसान पार्टी के अध्यक्ष भाई BL वर्मा जी की बातें आप सभी ने सुनी है। मुफ्ती शफी खान साहब की बात आपने सभी सुनी। आप आज समाज और देश की हालत क्या है, इससे भी अब बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे में हम सभी को गौर फिक्र करना पड़ेगा कि आखिर हमारी हालात इतनी बद से बदतर क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और इसको ठीक करने का क्या तरीका है। इस पर अगर हम गौर फिक्र करें तो इंशाअल्लाह हालात बदल सकते हैं। अभी मुफ्ती शफी खान साहब ने जो अल्लाह का हुक्म है और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसको उन्होंने डिटेल में बताया और बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारे रब ने हम सभी को हुक्म दिया है कि हम अपने में से अपना अमीर चुने, और हमारे रब ने और हमारे नबी ने हुक्म दिया कि हम अपनी पार्टी बना लें, उसके साथ लगे रहे। तो ये हुक्म तो खास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए दिया, ईमान वालों को लिए दिया है। मगर ये भी सच है कि मेरा रब सारी जहानों का मालिक है, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों, अल्लाह के मुनकिर भी हों, नबी को न मानने वाले हों, उनका भी मालिक है। और हमारे नबी सारी इंसानियत के लिए रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तो जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए उन्होंने हुक्म दिया है, जिसने जो भी कौम उस पर चली है वो कामयाब हो गई, और जो कौम उस पर नहीं चली, चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, वो कामयाब नहीं हो पाई, वो तबाह बर्बाद रही। तो यही वजह है हमारे समझ में जो आता है। अभी आप 25 साल 30 साल पीछे जाएंगे तो हमसे बुरे हालत में यादव भाई भी थे और चमार भाई भी थे, मगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई ली। जब तक हम आज तक आजादी के बाद से आज तक सभी को वोट देते रहे, सभी जो भी पार्टी है उसे वोट दिया, चमार भाइयों को लिख दिया, यादव भाइयों को भी दिया, धोबी को भी दिया, पासी को दिया, ब्राह्मण को दिया, छत्री को दिया, हमने सबको वोट दिया और सारी पार्टियों को दिया। सब पर यह उम्मीद की कि शायद वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे,
मगर आप महसूस कर रहे हो किसी दल ने, किसी समाज ने हमारा वोट तो लिया, नारा तो दिया, मगर किसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं भी 2012 में खलीलाबाद से विधायक था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक मिसाल मैं दे रहा हूं कि कैसे लोगों ने धोखा दिया है, कैसे लोग हमारे मसीहा बनकर के हमारे ही गर्दन को काटते रहे। मैं एक मिसाल, क्योंकि मैं भी विधानसभा में था तो इसलिए अंदर से सारी चीजें रहा, तो मैं भी विधायक रहा। मेरा मानना है कि 2012 में जो सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है उसमें जितना यादव भाइयों ने वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, मुस्लिम समाज ने उससे दूना कम से कम वोट दिया है। क्यों भाई, कहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? है कि सही गलत है? मैं सोचता हूँ ऐसा हुआ था। और जितने यादव विधायक थे ये आप लोगों को पता नहीं होगा, उसके दूने मुसलमान विधायक भी थे। और जितने यादव भाई मंत्री थे उसके दूना मुसलमान मंत्री भी थे। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिम समाज अगर वोट देता है, हमारी सरकार बनती है, तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे ताकि वो तरक्की कर सके। ये अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा। हो सकता है आप लोग नहीं जानते हो, सबके पास मोबाइल है, गूगल है, अगर आप डालोगे मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का तो 18% आरक्षण का उन्होंने उसमें लिखा भी है। मैं 5 साल कहता रहा कि मुसलमानों से 18% आरक्षण की बात की है, ये आरक्षण मुसलमानों को कब मिलेगा? सरकार 5 साल तक कहती रही कि अभी सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। इस पर विचार भी नहीं किया, जिसका वादा किया उस पर विचार नहीं किया। मगर चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक उन्होंने 50% से ज्यादा यादव समाज को नौकरी दी, अपने समाज को दी। और जितने मुसलमान विधायक थे, अगर वो विधायक समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती, और अगर मुसलमान ने वोट न दिया होता तो सरकार न बनती। तो मुसलमान की वोट से बनी हुई सरकार, मुसलमान के विधायक से चलती हुई सरकार, मुसलमानों से वादा भी किया था, मगर चुनाव बाद सरकार के बाद कुछ नहीं किया। दूसरा मिसाल मैं दे दूं, मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का, मैं 4 बार वहां गया। 50,000 लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए, 500 के करीब मुसलमान औरतें और मर्द गायब हो गए, मिले ही नहीं। सैकड़ों बच्चे भूख और प्यास से, ठंड से मर गए दिसंबर जनवरी में, मगर सरकार ने 1 पैसा भी उनकी मदद में नहीं दिया। अपने पास से अखिलेश जी को नहीं देना था। मैं 4 बार लड़ाई लड़ी इसकी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं था साथियों। मगर उसी वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव कराया। ये सारी चीजें आप अगर गूगल पर जाओगे तो आप देख लोगे। उसी वक्त सैफई महोत्सव कराया उन्होंने। सरकार का 332 करोड़ रुपया हीरो हीरोइन का डांस देखने के लिए और गाना सुनने के लिए उन्होंने दिया। मुसलमान बच्चे भूख से, तड़प से मर रहे हैं, वहां 1 पैसा भी नहीं दिया, और डांस देखने के लिए सरकार का 332 करोड़ रुपया खर्च किया। आप हमें बता दो अगर ये क्यों, कैसा है। 2012 में अभी कहा है डॉक्टर BL वर्मा जी ने कि 2012 में पीस पार्टी को आपने वोट दिया,
4 विधायक जीते, मैं भी जीता, और 50 विधायक सिर्फ 5,000 से लेके 10,000 वोट से चुनाव हार गए। अगर ऐसे जैसे 10 गांव ने और वोट दे दिया होता तो 50 विधायक जीत गए होते पीस पार्टी की। तो ये जुल्म और ये नाइंसाफी न होती। 7% यादव 50% ले ले और 25% मुसलमान को 2% भी न मिले, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि फिर सरकार हमारे बस में होती। 50 विधायक होते तो बिना हमारे सरकार न चलती। सरकार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का होता, मगर सरकार हमारे कंधे पर खड़ी रहती तो 25% हमको भी हिस्सेदारी मिलती, निषाद समाज को भी मिलता, शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा को मिलता, धोबी पासी वाल्मीकि को भी मिलता, उनको भी इंसाफ मिला। पिछड़े भाइयों को भी नहीं दिया उन्होंने, दलित भाइयों को नहीं दिया उन्होंने, अपने लिया और दूसरों को बांटा। साथियों, ये नाइंसाफी है, ये सारी सरकारें कर रही है, और यही वजह है कि मुस्लिम समाज की जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। हम 27-37% नौकरियों में थे आजादी के वक्त में, आज 1% रह गए हैं। जो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, आज हमारी माँ बहनें आज मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। अगर 20 साल का बेटा होता है, बच्चा होता है मुस्लिम समाज का, तो पासपोर्ट बनवाने लगता है कि हमें सऊदी दुबई में मजदूरी करना है। जो नहीं बना पाता वो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में जाके मजदूरी करता है। तो हमारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं। और जिन्होंने अभी 2019 में राजद्रोह में जेल भेजा, जब तक हम डॉक्टर थे लोग फरिश्ता कहते थे, लोग भगवान कहते थे, कोई एप्लीकेशन भी कभी नहीं पड़ा था थाने में हमारे खिलाफ। मैं बलात्कारी भी हो गया, राजद्रोही भी हो गया, हमारे हड्डियां भी टूट गई, 2 बार 3-3 महीने के जेल भी चला गया, और हमको कहते हो कि हम भाजपा के एजेंट हैं। है नहीं? हमें कहते हो तो यही सोच फिक्र है जो हम लेकर के आए हैं। दर्शन नहीं कर सकती। आप सोच लो कि यही शिवपाल यादव अगर पूरे खानदान के साथ जेल में रहते तो समाजवादी पार्टी तरह से खामोश होती। तो उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान लाचार बेबस है। वो तो कहते हैं कि मियाँ जाएगा कहाँ। उनके दिमाग में बैठ गया है कि मियाँ जाएगा कहाँ। वो तो भाजपा को हराने के नाम पर डर से हमें वोट देगा ही देगा। 2024 में कोई समाजवादी पार्टी का आपसे वोट मांगने थोड़ा ना आया था। आप जबरदस्ती उसको वोट देते रहे, गुलाम बनने के लिए तैयार हो, तो आपको हिस्सेदार क्यों बनाएगा। साथियों, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमने अपने रब की बात न मानी, न अपने नबी की बात मानी, न वो तरीका इस्तेमाल किया जैसे दूसरी कौमों ने इस जमहूरी मुल्क में हुकूमत की और हुकूमत में हिस्सेदार बने। तो दोस्त तो हमारा है, हमारे सोच और फिक्र का है, मगर इसे बदलना पड़ेगा। अल्लाह के हुक्म, नबी को तरीके को माननी पड़ेगी, और जिस तरीके से दूसरी कौमें तरक्की की है वो तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। और अख्तियार करना पड़ेगा, अपनी पीस पार्टी तो बनी, अपनी क़यादत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप और मजबूर हो जाए, लाचार हो जाए और जुल्म के शिकार हो जाए, तब ये बात माने, या अभी बात मान ले, या अभी बदल जाए। मगर बदलने का तरीका, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कहा अल्लामा इकबाल ने कि कौमों की तकदीर, समाज की तकदीर उसके समाज के लोगों के हाथों में है। और हर एक फर्द, हर एक बंदा, हर एक भाई
अपने कौम की तकदीर बनाता है, तकदीर लिखता है। ऐसी को अल्लाह रब ने कहा था कि जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहता, जो अपनी हालत ठीक नहीं कर सकता, उसको अल्लाह भी मदद नहीं करता। तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें ये तरीका करना पड़ेगा। और यही तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो ये तरीका कैसे होगा भाई? तरीका अल्लामा मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया कि साहब किसी से न तो अभी वोट मांगने की ज़रूरत है, न किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आप बता दो, अभी तो मैं कहता हूं कि किसान पार्टी के अध्यक्ष की समर्थन की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? आप समझ लो 95% वोट आपने समाजवादी पार्टी को दिया। अगर लोगों को पता चल जाए, इस विधानसभा बलरामपुर में लोगों को पता चल जाए कि पीस पार्टी के साथ बलरामपुर विधानसभा का 80% 85% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए। आपने 95% दिया, आपको क्या हासिल हुआ आप समझ रहे हो। मगर पता चल जाए कि 80% 85% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तो क्या जो सबसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ का होगा, जिसके पास पैसा हो, ताकत हो, वोट हो, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? पीस पार्टी की टिकट लेगा नहीं लेगा? मुसलमान को, किसी मुसलमान को या डॉक्टर अयूब को उससे कहने जाना पड़ेगा कि हमारा टिकट ले लो? हा? सब लोग लग जाएंगे कि पीस पार्टी का टिकट लो भाई, 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है। क्यों भाई, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सही है ना? वो अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा, और अपने समाज और दूसरे का वोट भी आपके अकाउंट में डालेगा। डालेगा नहीं डालेगा? डालेगा नहीं डालेगा? आज जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद कहेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद कहेगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? आप हमें बता दो कि थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, कहीं से अगर कोई परेशानी हुई मुसलमान का, तो सबसे पहले वो चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? जाकर के मुसलमान को लड़ना पड़ेगा साहब। यही तो है, यही तो सियासत है। 6-7% यादव जब इकट्ठा हो गए अपने साथ में, मुसलमान जुड़ गया। 10% चमार भाई इकट्ठा हुए, मुसलमान जुड़ गया। और 25% मुसलमान जुड़ जाए तो सब अपने आप जुड़ जाएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करना क्या है? करना क्या है? मौलाना शफी खान साहब ने बताया कि 10 रुपए का झंडा लो और अपने घर पे लगा करके सो जाओ, किसी से कुछ न कहो। किसी कहना पड़ेगा किसी को भाई? हाँ, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये है ना, झंडा लगा हुआ है, दीनी झंडा लगा हुआ है, अगर इसको हटा करके अगर यहाँ पर भगवा झंडा लगा दो तो कोई कहेगा मुसलमान का भाई? हाँ, कोई कहेगा मुसलमान का है? तो सिर्फ झंडा तो लगा देना है और कुछ नहीं करना है। 10 रुपया खर्च, आपने पूरी जिंदगी कोशिश की और इस हालत में पहुंच गए, और 10 रुपए का झंडा लगा लो और सो जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप आएंगे, आपके लिए पैसा भी लगाएंगे, खर्च भी करेंगे और आपको सलाम भी करेंगे। इतना बढ़िया फार्मूला। अगर ये बता दो कि अगर आज हम जाएं अखिलेश जी के पास और कहें कि पीस पार्टी से समझौता कर लो, जहां जहां जाते लोग कहते कि भाई आप सपा से समझौता कर लो, बड़ी पार्टी से कर लो तो हम लोग वोट देंगे, तो हम जाएं समझौता करें? समझौता करेंगे भाई पीस पार्टी से कि नहीं करेंगे? बोलो भाई। हाँ, पीस पार्टी से करेंगे? अरे 95% वोट वैसे ही मिल रहा है, तो किस लिए हमसे समझौता करेंगे भाई? आप बताओ। समझौता करेंगे जब कुछ फायदा होगा तब ना। वो तो कहेंगे गुलाम बनने के लिए मुसलमान अपने आप वोट दे रहा है, तो समझौता करेंगे भाई, पार्टनर बनाएंगे आपको। अरे घुसने अपने घर में नहीं देंगे यार, बनाना तो दूर है। मगर अगर आप समझ लो
कि अगर पूरे प्रदेश में पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तब समझौता करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। और सपा करे, बसपा करेंगे नहीं करेंगे? और कांग्रेस? अरे उसी दूसरे दिन से हमारे घर का चक्कर लगाना सभी शुरू कर देंगे और लड़ेंगे कि कौन डॉक्टर अयूब के घर में पहले घुस जाए, कि समझौता हो जाए, नहीं तो हमारे एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। भाई आप सपा के साथ हो, आज बसपा के साथ छोड़ दिए तो सीट जीत पा रही है, कांग्रेस साथ छोड़ दिए जीत पा रही है, और सपा छोड़ दोगे तो जीत पाएगी कोई सीट? वो भी नहीं जीत पाएगी। तो साथियों तरीका तो यही है, ये है सियासी तरीका। और अगर हम करेंगे इसको तो इसीलिए कुछ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और मैं आखिर में बता दूं कि हम अल्लाह के बागी और हमारे नबी के बागी होकर के हम मरने जा रहे हैं। यहाँ जो हमारा बुरा हालत हो रहा है ये बहुत कम है, मगर हम अल्लाह के बागी होकर के मरेंगे, नबी के तरीके का बागी होकर मरेंगे, उनके हुक्म के बागी होकर मरेंगे, तो जहाँ हमेशा हमेशा रहने वाला है इससे भी बुरा हालत होगा, है ना? तैसे आप उनसे, मेरे रब से आप माफ़ी मांगिए और सही रास्ते पर चलिए। दुनिया भी कामयाब होगा और आखिरत भी इंशाअल्लाह कामयाब होगा। यही पैगाम लेकर के हम सभी आपके पास आए हैं। ये सोचने का मकाम है। और डॉक्टर अयूब से सिर्फ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अयूब कितना बड़ा झंडा लगा के चले, कुछ फर्क पड़ेगा भाई? आप छोटा छोटा झंडा लगा लो सब लोग, तभी फर्क पड़ेगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, कौम की तकदीर लोगों के हाथों में है, एक फर्द के हाथों नहीं है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर फर्द बनाता है किस्मत। आप सभी लोग आए, आप सभी के एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं पे खत्म कर